चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तब कैसे सोल्व करना है, दोनों तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और इनके क्षेत्रफलों क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेमी हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। यानी कहता क्या है कि एबीसी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है और एबीसी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और देखिए डीईएफ में ईएफ भुजा की लंबाई है जो 15.4 सेमी दे दिया है, और त्रिभुज एबीसी में बीसी आपको क्या करा है, पूछा है। तो इसमें देखिए जो पहले दिया हुआ है वो लिख देंगे। दिया क्या हो, फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ आपस में क्या है, समरूप है। दूसरा कंडीशन में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसके बाद देखिए ईएफ दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछता है, बीसी बराबर भाग। आपको एक परिमेय आपको पता होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ में अब चलते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या कहता है, इसके संगत भुजा। तो एबीसी का एक भुजा कौन ले लेंगे, बीसी, क्योंकि एबीसी का 3 भुजा बनेगा। एबीसी तो एक भुजा बनेगा एबी, एक बीसी और एक एसी, लेकिन हमको आवश्यकता किसका है, बीसी का, तो ले लेंगे बीसी। और डीईएफ का एक भुजा किसका आवश्यकता है, ईएफ का, क्योंकि ईएफ है जो हमको पता है, तो इसका ले लेंगे एक भुजा ईएफ। और क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। पर मैं यही नहीं कहता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए अब इधर आ जाते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे ले है। सबसे पहले एबीसी आया, इसके बाद कितना है, 64 है, तो 64 हो जाएगा। यहां से समझ लीजिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 64 है, तो 64 बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल 121 है, तो 121 लिख देंगे बराबर बीसी, बीसी आपको ज्ञात करना है बटा इसी कितना दे लिया, 15.4, और पूरा के स्क्वायर है, तो यहाँ भी पूरा क्या कर देंगे, स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए तो स्क्वायर हटता है तो उसके दूसरे साइड रूट चढ़ जाता है, तो 64 बटा 121 कहाँ चल जाएगा, रूट में। अब इधर बच जाएगा बीसी बटा 15.4। अब देखिए 64 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 8, और 21 का वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 11, बराबर बीसी बटा 15.4। अब इससे ही कटेगा, के बार में कटेगा, 4.4 बार में। कैसे, देखिए इधर 15.4 था, भागा दिए एक बार में 11, ऊपर से उतरा 4। अब देखिए जब आगे 4 को उतारना चाहें तो बीच में पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को आगे निकाल देंगे, पॉइंट हो गया खत्म। अब 4 नीचे उतर गया, अब 4 बार में लगाकर 44 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कितना बार में लग गया, 1.4 यानी 14 बार में लगेगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे, गुना, तो 14 8 बलियोतल से 11 का पर 2 है, चाहे ऐसे कर लीजिए, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 में 1 से गुना कीजिए 8, और 8 3 कितना हो गया, 11।
अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, इसलिए इधर से एक अंक के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, बराबर में क्या आ गया BC। तो BC बराबर हो गया 11.2, ये हो गया क्या चाहिए आपका आंसर। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ये सारा घटना आपको नहीं लिखना है, सीधा जो क्षेत्रफल दे रहेगा उसको रूट में डाल दीजिएगा और भुजा को बस उसके सामने सामने लिख दीजिएगा और यहीं से यहाँ हल करके आपको आंसर मार देना है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। यह सवाल भी बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि ABCD एक है जो समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और इसमें कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि AB भुजा है जो CD का के गुना है, 2 गुना है। AB बराबर 2CD, तो कहता है कि AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले दिया क्या है, तो दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में कोई भी दो भुजा आपस में समांतर होती है। इसमें दो भुजा कौन समांतर है, जो दे दिया AB और DC। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दिया है क्या, AB समांतर DC, और साथ में दिया क्या है कि AB बराबर है जो 2CD है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, AOB त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, और कुछ कहता है COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, यानी बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात। ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOB, चलते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। अब ध्यान से देखिए, तो AOB COD आमने सामने का त्रिभुज है, तो क्या इसका ई कोण है, इसका ई कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं किससे, सम्मुख कोण से। तो कह सकते हैं कोण का नाम क्या हो जाएगा, AOB। तो कह सकते हैं कोण AOB बराबर ई कोण का नाम क्या हो जाएगा, COD। COD किससे हुआ है, तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। अब देखिए ए रेखा और ए रेखा दोनों क्या है, समांतर है, दिया हुआ है कि AB समांतर क्या है, DC। अब देखिए एक बात पहले समझिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक कोण और एक कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो AB और CD दो समांतर रेखा है, और इसका एकांतर कोण का काम कौन कर रहा है, एकांतर रेखा कौन है, यानी तिर्यक रेखा, सॉरी, AB और CD दो समांतर रेखा है और इसका तिर्यक रेखा AB है। तो यहाँ देखिए, जब इसका अंदर का कोण, तो यहाँ पे इसका अंदर का कोण और इसका ये अंदर का कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। किससे हो गए, तो बोल सकते हैं हम किससे, एकांतर कोण से। तो इस कोण के नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ ध्यान से देखिए तो ई है AB, यहां से आप लेके चलिए तो AB ये हो जाएगा, और यहां से लेके आप चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, DC। तो इसका एकांतर कोण अगर कल्पना करें तो इधर वाला ये होगा, तो इधर का ई, अगर इधर का ई करें तो इधर का ई। तो हमको ध्यान से देखिए, ऊपर वाला एक कोण और एक कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, क्योंकि ऊपर और नीचे ले रहा है, ऊपर और
नीचे, तो ई कोण का नाम क्या हो जाएगा, बी ए ओ। तो कह सकते हैं कोण बी ए ओ बराबर है, ई कोना का नाम क्या हो जाएगा, ओ डी सी। ओ डी सी और किससे हुआ है, तो बोल दें कि ए बी समांतर सी डी का तिर्यक रेखा कौन है, एडी है, एडी है। यानी ए बी समांतर सी डी का तिर्यक रेखा कौन है, एडी है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ब्रैकेट में अगर ज्यादा समझना आप चाहते हैं तो ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हैं एकांतर कोण। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। अब आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी इसका संगत भुजा का नाम कौन सी है, ए बी। यानी ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा सी ओ डी, तो इसका सामने वाला भुजा का नाम कौन सी है, सी डी। तो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ए बी, और हमको पता है कि ए बी बराबर क्या है, 2CD है। तो ए बी की जगह हम लिख देंगे क्या, नीचे में लिख देते हैं 2CD, या नीचे हो जाएगा CD, ऊपर वाला का भी स्क्वायर और नीचे वाला का भी स्क्वायर। अगर इसको ब्रैकेट में दिखाना चाहते हैं तो अब दिखा दीजिए। यहाँ आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 1 से। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये पूरा का स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और CD का स्क्वायर करेंगे तो CD स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे CD का स्क्वायर करेंगे तो CD स्क्वायर ई से ही कट जाएगा। तो ऊपर में हो गया 4 और नीचे में हो गया 1, तो हम कह सकते हैं कि 4:1 है। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का आधा होता है। यानी सवाल को नहीं समझ में आया। उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी सबसे पहले इसमें वर्ग का बात किया गया है, तो हम एक वर्ग पार लेते हैं। तो आइए एक वर्ग पार लिए। अब क्या कहता है, वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, ये जो समबाहु त्रिभुज बनाना है कहाँ बनाना है, भुजा पर, ई भुजा पर, चाहे इस पे बनाइए, चाहे इस पे बनाइए, चाहे इस पे बनाइए। तो हमारा मन कहा कन ले जाए केने बनावे के, तो हम बना दिए। कैसा त्रिभुज बनाए, समबाहु त्रिभुज। चलिए बन गया। अब कहता क्या है, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तब वर्ग के एगो विकर्ण लेवे पड़तो, अब कोई ले ला जैसे मन करो। ई हम ले लियो ई वाला विकर्ण, तो अब एकरा पर का बनावे को हो, एक समबाहु त्रिभुज। तो एकरा पर हम काहे के देखा भुजा बड़ा होते भी बड़ा होगा तो कैसे बन जातो, ई ला ऐसे। अब क्या कहता है कि ई त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले तो नाम दे दिया ए बी सी डी, इसके बाद ई और इसके बाद ए।
तो सबसे पहले वर्ग आया था, तो वर्ग, तो माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके भुजा बीसी पर बी ई सी तथा विकर्ण बीडी पर बी एफ डी दो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो उसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 इसका क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले इधर आते हैं। तो माना कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके भुजा, कौन भुजा लिया है, बीसी, जिसके भुजा बीसी पर एक बीसीई समबाहु त्रिभुज तथा विकर्ण कौन है, बीडी, तथा विकर्ण बीडी पर एक समबाहु त्रिभुज बी एफ डी बनाया गया है। तो कहता है, तो क्या आपको, तो क्या सिद्ध करना है, बनाया गया है तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बराबर, क्या बोलता है कि इसका जो बना भुजा पर बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लिख दिए, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। तो विकर्ण पर ही बन रहा है ना, और इसका क्या करे पड़ेगा, आधा। तो बी एफ डी विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है, बी एफ डी का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए दोनों त्रिभुज में आएंगे। तो त्रिभुज बी ई सी समरूप त्रिभुज बी एफ डी कैसे हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज से, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सभी कोना इसके सभी कोना के बराबर होता है। तो उतना नहीं, अब डायरेक्ट दिखा दिया कि ये दोनों समरूप त्रिभुज किससे है, तो समबाहु त्रिभुज से है। चलिए अब आते हैं आगे। आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपको त्रिभुज ए बी ई सी का भुजा कौन है, बीसी ले लीजिए, ईसी ले लीजिए या बी ले लीजिए। अब देखिए इसका एक विकर्ण है बीडी, और बीडी है जो विकर्ण है किसका, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा रूट 2। थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वर्ग का विकर्ण, अब विकर्ण के नाम को ले रहे हैं बीडी। अब बीडी बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा। तो ये तो हो जाएगा √2 अगुना भुजा, भुजा इसका कौन है, बीसी है, बीसी है, सीडी है, ए बी है, एडी है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत है बीसी का, इसलिए हम कौन लेंगे, बीसी। यानी कह सकते हैं कि बीडी बराबर क्या हो जाएगा, √2 बीसी। ये कैसे हुआ है, वर्ग के विकर्ण से हुआ। अब आइए इधर, तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज क्या हो गया था, समरूप काहे हुआ था, समबाहु त्रिभुज से।
समराहु जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीएफडी का क्षेत्रफल। अब बीईसी का भुजा कौन है, बीईसी का भुजा बीसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि संबंध हम निकाले हैं किसके साथ, बीसी के साथ, तो बीसी ले लेंगे वाटा। अब देखिए बीएफडी, तो बीएफडी है, उसका भुजा कौन है, बीएफडी, तो संबंध हम बीडी के साथ निकाल रहे हैं, तो ले लेंगे कौन, बीडी। अब देखिए दोनों को क्या कर देंगे, वर्ग। अब आइए इधर, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल वाटा त्रिभुज बीएफडी का क्षेत्रफल। अब देखिए बीसी, तो बीसी को हम बीसी में लिख देते हैं, या बीसी का स्क्वायर करेंगे तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आइए बीडी, और बीडी बराबर कितना है, √2 बीसी, तो कह सकते हैं क्या, √2 बीसी है, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक। अब नीचे आ जाइए, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीएफडी का क्षेत्रफल। अब यह देखिए बीसी स्क्वायर हो गया, और √2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2। अब बीसी का स्क्वायर कीजिएगा तो बीसी स्क्वायर, आई से क्या हो जाएगा, कट गया, तो बराबर में कह सकते हैं कि बच गया कितना, 1/2। अब तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना, तो त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 था, आई था बट्टा में ऊपर जाएगा, यानी बट्टा में भागा ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना त्रिभुज बीएफडी का क्षेत्रफल। यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो आइए देखते हैं। कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी कि इसके भुजाओं का अनुपात दे दिया है और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो इसका सिंपल है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर सूत्र क्या होता है, दिया हुआ अनुपात का वर्ग कर दीजिएगा। अब देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 9 का वर्ग 81, यानी कहेंगे कि 16:81, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, भुजा का अनुपात पूछे, तब आपको रूट में कर देना है, यानी भुजा का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा रूट अंदर क्षेत्रफलों का अनुपात। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया कि कोई क्वेश्चन आता हो, कहता कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 अनुपात कितना है, 81 है, तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, तो सिंपल इसको रूट में डाल दीजिएगा, 100 का वर्गमूल 10 और 81 का 9, यानी कि 10:9 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है निम्न में कौन समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, यानी आपको पहचानना है कि जो भुजाएं दिया हुआ है उसमें कौन भुजाएं है जो समकोण त्रिभुज का है। तो इसके लिए आपको एक ही शर्त है, इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो,
तभी वे भुजाएं समकोण त्रिभुज के होते हैं। जैसे देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा। इधर भी जोड़ेगा तो कितना आ गया 625। तो हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है बराबर है। तो जब ऐसा होता है तो वह समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाती है। इसी प्रकार दूसरा को अब जांच कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़े भुजा कौन है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे बराबर छोटा भुजा कौन है 6, तो 6 का स्क्वायर, एक और छोटा कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 45। तो ये बराबर है, तो बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी है नहीं है।